पुराने काहिरा में मरियम अपनी मिट्टी की भट्टी में चाँद जैसे बादाम के बिस्कुट पका रही थी। बिस्कुट थोड़े सख्त बने तो उसने ट्रे को ठंडा होने के लिए शेल्फ पर रख दिया। थोड़ी देर बाद शिरीन अंदर आई और उसने शेल्फ पर रखी गरम मिठाइयां देखीं। उनकी मीठी खुशबू ने उसे बहुत ललचा दिया और वह बस छखना चाहती थी। उसने एक बिस्कुट खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी ट्रे खाली हो गई। शाम को मरियम फाटक पर खड़ी थी। बिना सोचे वह गुनगुनाने लगी, तश्तरी पर 5 पकवान, 5 गरम गरम थे धरे, मेरी बेटी सब खा गई, एक भी बाकी न रहे। इसी समय गली में एक घोड़ा आकर रुका और उसका सवार था राजकुमार मेहमद। उसने गीत सुना और रुक गया। मरियम झट से घबरा गई और अपनी बात बदलकर बिस्कुटों के बदले रेशमी रीलों की शेखी मार दी। रेशम के 5 रीलें 5 सजी थी सुंदर कतार, मेरी बेटी ने उन्हें काट दिया, पल में किया ये सारा काम। राजकुमार ने सोचा, यह लड़की जरूर तेज, समझदार और मेहनती होगी। उसने शिरीन का हाथ मांगा। वहीं उसने एक शर्त भी रखी। वह बोला कि साल के 11 महीने शिरीन आराम से रह सकती है और महल का आनंद ले सकती है, लेकिन आखिरी महीने में उसे हर दिन 5 रेशमी रीलें खुद काटनी होंगी। अगर वह ऐसा न कर सकी तो वह यह विवाह तोड़ देगा और झूठ से शुरू हुई बात को खत्म कर देगा। मरियम के कानों में बस महल शब्द गूंजा और उसे यह रिश्ता अच्छा लगा। शिरीन को राजकुमार पसंद आया। उसने शर्त के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और हाँ कह दी। शादी हुई। अनार तोड़ा गया। गुलाबजल की खुशबू से गलियां महक उठी। 11 महीने धीरे धीरे बीत गए, जैसे बगीचे में चलती नरम हवा। शिरीन ने महल के कमरे सीखे, पौधे लगाए, किताबें पढ़ी और नया जीवन जाना। राजकुमार नरम दिल था, लेकिन इन सबके बीच शिरीन ने रील काटना सीखने की कोशिश ही नहीं की। वो खुद से कहती रही, अभी तो बहुत समय है। आखिरी महीने की आखिरी शाम राजकुमार उसे एक छोटे बंद कमरे तक ले गया। अंदर गर्म पानी के कटोरे, कोए से भरी टोकरी और रील काटने का चरखा रखा था। उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा कि अगले दिन शाम तक 5 रीलें तैयार होनी ही चाहिए। उसने याद दिलाया कि असफल होने पर वह वही करेगा जो पहले कह चुका है। कमरा छोड़कर वह चला गया और शिरीन अकेली और डरी हुई रह गई। वह रसोई के फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी जालीदार खिड़की से एक छोटा जिन्नी अंदर फिसल आया और उसने उसकी हालत देखी। शिरीन ने उसे सारा हाल सुनाया कि उसे पूरे महीने हर दिन 5 रीलें काटनी है। उसने माना कि उसे रील काटना बिल्कुल नहीं आता और वह असहाय महसूस कर रही है। जिन्नी ने कहा कि वह यह काम कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। वह हर सुबह कोये लेकर जाएगा और हर शाम 5 चमकदार रीलें वापस लाएगा। इसके बदले शिरीन को हर रात उसके नाम के लिए 3 अनुमान लगाने होंगे। अगर महीने के अंत तक वह नाम न पहचान सकी तो उसे जिन्नी के साथ जाना पड़ेगा। डर के बीच भी उसे लगा कि इससे उसे 1 महीना तो मिल जाएगा और शायद वह नाम समझ जाएगी। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर सुबह को ये गायब हो जाते और हर शाम 5 रीलें चुपचाप कमरे में रखी मिलती। हर रात जिन्नी आता और शिरीन अलग अलग नाम आजमाती रहती। वह राजाओं, पड़ोसियों और पुराने पत्थरों पर लिखे नाम तक बोलती, पर हर बार जवाब नहीं ही आता। उधर राजकुमार रीलें देखकर निश्चिंत होता गया और उसे लगा कि सब अच्छा चल रहा है। शिरीन ने उससे जिन्नी की बात कभी नहीं बताई। दिन घटते गए और आखिरी हफ्ता आ पहुंचा। जिन्नी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। एक रात उसने कहा कि बहुत जल्द उसकी आखिरी कोशिश की रात आने वाली है। दूसरी आखिरी रात को भी जिन्नी ने रीलें लाकर रखी और शिरीन ने कुछ और नाम बोलकर देखे। हर नाम पर वही पुराना नहीं सुनाई दिया और आखिर में जिन्नी ने चेतावनी दी। उसने कहा कि बस एक रात और है, फिर उसे अपने वादे के साथ आना ही होगा। उसी रात राजकुमार खाना लेकर आया और उसने काम वाले कमरे में ही बैठने की जिद की। उसने कहा कि अगर कल तक सब पूरा हो गया तो सब कुछ अच्छा खत्म होगा। उसने प्यार से पूछा कि डर उसके साथ ऐसे क्यों बैठा है, जैसे कोई दूसरा मेहमान हो। शिरीन ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि यह डर मिठाई के बाद चला जाएगा। राजकुमार हंसा और फिर उसने अपने दिन का एक छोटा सा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि वह पुराने मलकफ वाले टावर के पास से गुजरा था। वहाँ उसे एक छोटी आवाज सुनाई दी जो गा रही थी, भिर भिर रील, मेरा नाम है झरझर झील। उसे यह नाम अजीब लगा और उसने हंसते हुए पूछा कि भला ये कैसा नाम है। अगली
यानी आखिरी रात जिन्नी फिर रीलों के साथ आया और अपने हिस्से की मांग करने लगा। शिरीन ने पहले 2 गलत नाम कहे और हर बार वही सख्त नहीं सुनाई दिया। फिर उसे राजकुमार की सुनाई हुई पंक्ति याद आई और उसने धीरे से वही गीत दोहराया। उसने कहा, फिर रील, तुम्हारा नाम है झरझर झील। नाम सुनते ही जिन्नी ने तेज चीख मारी, ठंडी हवा में बदल गया और वहीं से गायब हो गया। शिरीन ने 5 रीलें उठाईं, कमरा खोला और बाहर आई तो राजकुमार दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने देखा कि काम पूरा हो चुका है और उसने खुशी से कहा कि उसने वादा निभा दिया। शिरीन ने शांत होकर कहा कि उसने काम पूरा किया है, लेकिन वह यह सब अकेले नहीं कर पाई। फिर उसने शुरुआत से लेकर जिन्नी के सौदे तक सारी सच्चाई उसे बता दी। राजकुमार ने सुना, थोड़ा सोचा और फिर कहा कि अब वे असंभव वादे नहीं करेंगे। उसने कहा कि वे फिर से शुरुआत करेंगे, इस बार पूरी ईमानदारी के साथ। बसंत आया, आंगनों में हरियाली लौटी और शिरीन ने सच में रील काटना सीखना शुरू किया। गर्मियों के बीच तक उसकी रीलें साफ, बराबर और सुंदर बनने लगी। एक दिन मरियम फिर आई, इस बार नरम और मीठे बादाम के चांद जैसे बिस्कुट लेकर। वह मुस्कुराकर गुनगुनाई, रेशम के 5 रीलें 5 सजी थी सुंदर कतार, मेरी बेटी ने उन्हें काट दिया, पल में किया ये सारा काम। राजकुमार ने यह गीत सुना और इस बार उसे पूरा भरोसा हुआ